85% पेशेंट्स रिपोर्ट करते हैं कि उनके सोराइसिस में खुजली होती है और यही उनके लाइफ को डिस्टर्ब करती है। इट्स अ वेरी डिस्टर्बिंग फैक्ट जो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ख़राब कर रही है। ये खुजली रात को उनको सोने नहीं देती है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पहले क्वेश्चन में घुसते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन जो हमसे पूछा है, जनक राज जी ने हमसे पहला क्वेश्चन पूछा है, वो ये है कि हाउ मेनी डेज फॉर सोराइसिस ट्रीटमेंट। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कन्फ्यूजन दूर कर दूं कि सोराइसिस कोई डेज में ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। सोराइसिस इज़ अ क्रॉनिक जेनेटिक स्किन डिसऑर्डर। इसको ठीक करने में भी बहुत टाइम लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर इज़ इट क्योरेबल और नॉट। सी, फैक्ट ये है कि एलोपैथी की बुक्स में लिखा हुआ है, मॉडर्न मेडिसिन की बुक्स में लिखा हुआ है कि सोराइसिस इज़ एन इनक्योरेबल डिजीज़। बट इनक्योरेबल का मतलब ये नहीं है कि इसको ट्रीट नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट एन इनट्रीटेबल डिजीज़, इट्स एन इनक्योरेबल डिजीज़। इसका ट्रीटमेंट है, सही इलाज करवाने पे इसका ट्रीटमेंट है, और ऐसा ट्रीटमेंट है कि ये वापस ना आए, वो है सही इलाज। आगे बात करते हैं, आइडियल ट्रीटमेंट टाइम क्या है। देखिए, डेज में तो इलाज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा मानते हैं काया क्लब ग्लोबल पे कि अगर हम पेशेंट की 2 सर्दियां पार करवा दें अपने ट्रीटमेंट से, तो सोराइसिस के वापस आने के चांसेस 80-90% कम हो जाते हैं। 80 to 90% पेशेंट्स में हमने देखा है कि बहुत सालों तक कोई रिलैप्स नहीं होता है, वो रिमिशन में रहते हैं, उनका सोराइसिस वापस नहीं आता है। कुछ 5-10% केसेस में जिसमें कि बीमारी जब हमारे पास पेशेंट आता है तो बहुत सिवियर होती है, उसकी जॉइंट इन्वॉल्वमेंट हो चुकी होती है, उन केसेस में हमें ट्रीटमेंट और लंबा देना पड़ सकता है। 3 विंटर्स तक उसकी पार करवानी पड़ती है। ट्रीटमेंट क्या रहेगा इसमें? देखिए, हमारी मेडिसिन से रूट कॉज पे अटैक करना है। हमें सिर्फ मेडिसिन का ही सहारा नहीं लेना है, हमें सबसे पहले तो ये जानना है कि आखिर एक इंसान के केस में ये जो सोराइसिस शुरू हुआ है, ये शुरू क्यों हुआ है। व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ सोराइसिस इन समबडीज केस। एग्रीवेटिंग फैक्टर्स क्या हैं? तो नंबर 1 है स्ट्रेस, नंबर 2 है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, सही टाइम पे ना सोना, सही टाइम पे ना उठना। ये सारी चीज़ें बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करती हैं, फ्री रेडिकल्स पैदा करती हैं, जिसको कि आयुर्वेदिक के ग्रंथों में पित्त भी कहा गया है। तो ये सारी, सबसे पहले तो स्मोकिंग, अल्कोहल, लाइफस्टाइल चेंजेस, स्ट्रेस, हमें इन चीज़ों पे पहले हमला करना है, क्योंकि दवाइयों का काम सिर्फ एक समय पे आपको ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये एग्रीवेटिंग फैक्टर्स जो आपके लाइफस्टाइल में जो चेंजेस हैं आप खुद से लेके नहीं आएंगे, तो कोई भी ट्रीटमेंट दुनिया की फेल है उसके सामने। ये लाइफस्टाइल चेंजेस आप ही को लाने हैं अंदर से। तो अगर ये लाइफस्टाइल चेंजेस को आप अपनाते हैं, आप स्ट्रेस मैनेजमेंट कर रहे हैं थ्रू योगा प्राणायाम, आप अपना स्मोकिंग और अल्कोहल सेसेशन पे ध्यान दे रहे हैं, आप कॉन्स्टिपेशन पे ध्यान दे रहे हैं, आप लाइफस्टाइल अपना अच्छा कर रहे हैं, उसके साथ साथ अगर आप हमारा इलाज लेते हैं, तो हमारा ऐसा मानना है कि विद इन 1 ईयर हम आपके सोराइसिस को बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस में जिसमें कि बीमारी, जैसा मैंने बताया, नेल इन्वॉल्वमेंट, आप इस वीडियो को अभी पॉज कीजिए, आप अपने नेल्स नोट कीजिए। क्या आपके नेल्स में गड्ढे पड़ने शुरू हो गए हैं या नेल्स को उभरना शुरू हो गया है? ये है स्टेज 2 कि सोराइसिस आपकी शुरू तो स्किन में हुआ था, लेकिन अब वो नेल्स में जा रहा है। आप आगे नोट कीजिए, क्या आपको छोटे जॉइंट्स में पेन होता है? कि क्या आप कभी बटन से शर्ट बंद करते हैं तो आपकी उंगलियों में दर्द होता है? जब आप कंघी करते हैं तो क्या आपके उंगलियों में दर्द होता है? क्या आपके घुटनों में दर्द हो रहा है? इसका मतलब ये है कि आपके केस में बीमारी अब जॉइंट्स तक जा चुकी है। डिजीज़ इज़ वेरी सिवियर और आपको अर्जेंट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। ऐसे केसेस में हम खाने की दवाई देते हैं और लगाने के लिए तेल देते हैं, जिसको कि खाने से बॉडी में जो फ्री रेडिकल की उत्पत्ति हो रही है, जो पित्त की उत्पत्ति हो रही है, उसे हम कम करेंगे। लगाने वाले ऑयल को लगाने के बाद हमें 10 से 15 मिनट धूप दिखानी है। धूप का क्या रोल है इसमें, ये जान लेते हैं। सनलाइट से स्किन में विटामिन डी का सिंथेसिस होता है। ये विटामिन डी जो है हमारे स्किन के सेल्स की जो पैदा होने की रफ्तार है उसको कंट्रोल करता है। तो हमारा ऑयल लगाने के बाद और सन एक्सपोजर करने के बाद इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। हमारे पेशेंट्स, अगर आप हमारे रिव्यूज़ देखेंगे, विद इन 1 to 3 मंथ्स आप नोट करेंगे कि ड्रास्टिक चेंजेस इन देयर सिम्टम्स, खुजली का कम होना, जलन कम होना, खून का उसमें से कट में से बहना, ये सारे इश्यूज़ उनके हम 1 मंथ में ही ठीक कर दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमें बीमारी को ऐसा ठीक करना है कि ये वापस ना आए, हम इलाज को लंबे समय तक चलाएंगे।